ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री स्कंद पुराण की आगे की कथा। भगवान स्कंद ने कहा कि अगस्त जी, राजा भगीरथ ने अपने पितामहों का उद्धार करने के लिए महादेव की आराधना की और फिर उनकी आज्ञा से भी गंगा को भूमंडल पर लाई। भगवान शंभु ने आनंद कानन हरि के चक्र पुष्करणी और ब्रह्म सुक्षेत्र लीलाधाम पर गंगा आई और सब तरह के पापों का नाश करने वाली बनी। यह पूरा प्रदेश गंगा के कारण ही महत्वपूर्ण हो गया और इसका सुख देवताओं को भी अप्राप्य है। काशी में रहने वाला व्यक्ति वेदांत को न जानने के बाद भी योग और सांख्य के अभाव में भी अमृत को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि काशी में भगवान शिव का निवास है। इसलिए उनकी भक्ति के काल रूपी कलेवर को त्याग कर भक्त अमृत में हो जाता है। ऐसे अनेक दुष्ट पुरुष रहे हैं जो काशी में नहाकर विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त हो गए हैं। यह स्थान यजराज इंद्र और अग्नि द्वारा रक्षित किया गया है और इन्हीं देवताओं ने यहाँ पर दुष्टों के प्रवेश में रोक लगाई थी। देवताओं ने इस क्षेत्र को मोक्ष का क्षेत्र घोषित किया। स्वयं कृपालु भगवान विश्वनाथ के द्वारा जिसे देश में आने की अनुमति मिल जाती है, उसे ही देवता लोग आने देते हैं। काशीपुरी में निवास करने पर देहधारी सुखपूर्वक देह का उत्सर्जन करते हैं। यह पुरी 80 और वर्णा के संयोग से वाराणसी के रूप में जानी गई। यह वाराणसी करुणा की दिव्य मूर्ति है। यह ऐसी पुरी है जो सिद्धि प्राप्त कराने में सहायता देती है। सारे तीर्थों का वाचन करने के बाद यहाँ पर शरीर त्याग करके मनुष्य देवलोक में जाता है। इस नगरी में शिव के प्रभाव से सभी शरीरधारी भक्ति भाव से युक्त होकर रहते हैं। यह नदियों में श्रेष्ठ नदी गंगा के किनारे है। यह पुरी कामदेव को भस्म करने वाली भगवान शिव की परम राजधानी है। यहाँ आकर महालक्ष्मी को प्राप्त करके मनुष्य स्वर्ग की ओर गमन करता है। यदि तराजू के पल्ले में एक ओर बैकुंठ रखा जाए और दूसरी ओर काशी, तो काशी का पड़ला भारी रहेगा। काशी के अधिकांश निवासी मेरे पार्षद माने गए हैं। शशक, मशक, बक, शोक, कलिम्बक, शोक, जम्बुक, तुरंग, उरग, वानर और नर। हे गिरजे, काशी में मृत्युगत होने पर ये सभी पराभूतत्व को प्राप्त हो जाया करते हैं। हे गिरिजेंद्र, आरुक्ष, रुद्राक्ष, फनिंदों को के भूषण तथा त्रिपुंड अर्धचंद्रधारी भूमि पर स्थित काशी में निवास मेरे पार्षद ही माने जाते हैं। काशी केवल मनुष्यों को ही सदगति नहीं देती, अब तो उसमें रहने वाले जलचर और पशु सभी भगवान की कृपा से परमता को प्राप्त होते हैं। जो भगवान रुद्र अंतरिक्ष में हैं, जो भूमंडल में विद्यमान हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर में स्थित हैं, वह रुद्र है और उस रुद्र स्वरूप वाले अनेक जंतु काशी में हैं, अतः उनका उद्धार हो जाता है। श्याम का अर्थ है मनुष्य का शरीर, मृत शरीर, और शान का अर्थ है शयन करना, अर्थात जहाँ भगवत शमशान का अर्थ हुआ महान भूतगणों का शयन स्थल। यहाँ पर लय के समय में भी यह भूमि जल में लय हो जाती है और जल कंदराओं में चला जाता है, तो हरि और रुद्रम से वर्जित वह प्राकृत प्रलय कहा जाता है। उसे ही महादेव कहते हैं और यह महादेव पार्वती के पति हैं और आदि और अंत से परे हैं। वे प्रलय के समय में अपनी इस पुरी को त्रिशूल की कोटि में ऊंचा उठाकर स्थित रखते हैं, इसलिए इसके कई नाम हैं: वाराणसी, काशी, रुद्रवास और आनंद कानन। इसके बाद स्कंद जी ने ऋषि अगस्त्य से कहा कि आप मुझे ज्ञानवापी के विषय में बताइए। उनका कथन सुनकर भगवान स्कंद ने कहा कि हे मुनि, इस अनादि संसार में कभी बहुत पहले देव युग में इधर उधर घूमते हुए भगवान शंभु यहाँ पर आ गए थे। उस समय स्वादु बादल नहीं बरसते थे और उनका पानी नदियों में नहीं बहता था। चारों ओर केवल खारा पानी था और यह सारा संसार सागर जंतुओं का क्षेत्र बना हुआ था। जब माथे पर जटाएं धारण करते हुए शंभु अपने त्रिशूल से शोभित होकर यहाँ आए, तब उन्होंने महालिंग दिखाई दिया और उन्हें लगा कि वह महालिंग सभी तरफ से ज्योतिर्मयी मालाओं से परिवेष्टित था। उन्हें लगा कि जैसे उनका अपना स्वरूप ही सामने है।
वह मालिंग देवताओं और ऋषियों के द्वारा पूजा गया और सिद्ध योगी आदि भी उसकी उपासना करते थे। उन्हें गंधर्वों ने भी पूजा था। उसमें अनेक नागनियाँ लिपटी हुई थीं। देवांगनाओं के चामरों द्वारा वह प्रसन्न किया जा रहा था। उस समय शिव जी की भी यह इच्छा हुई कि मैं स्वयं इस महालिंग को ठंडे पानी से स्नान कराऊं और इसका अर्चन करूं। तब उन्होंने दक्षिण दिशा में के पास ही अपने त्रिशूल से धरती खोदी और धरती के आवरण हटाकर एक कुंड तैयार कर दिया। वह कुंड जल से भर गया। तब उस अमृत के समान स्वाद वाले जल से शिवजी ने ईशान के लिंग को स्नान कराया और उसकी पूजा की। यह जल सत्पुरुषों के मन जैसा स्वच्छ था और आकाश मार्ग की तरह स्पष्ट और अंतहीन। यह उतना ही पवित्र था जितना भगवान शंभु का नाम। इस गंध वाले जल में संतप्त प्राणियों की रक्षा और उन्हें पुण्य प्राप्त होता था। हृदय के अज्ञानी रूपी अंधकार नष्ट कर देने वाला यह जल भगवान शंभु के सामने था। भगवान शंभु ने 1000 बार प्रसन्न होकर इस जल से महालिंग को स्नान कराया और फिर उनकी पूजा की। शिव के स्नान और पूजा से प्रसन्न होकर रुद्र के शरीर को धारण करने वाले ईशान उन रुद्र से बोली, मैं आपसे प्रसन्न हूँ और मैं आपके कर्म से आपके प्रेम से भर गया हूँ। आप कोई वरदान मांग लें। ईशान ने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे शंकर, यह स्थान आपके ही शुभ नाम से एक अनुपम और अतुल तीर्थ हो जाए। भगवान विश्वेश्वर ने कहा कि इस त्रिलोकी में जो भी भू भुव स्वः में स्थित तीर्थ है वह शिव तीर्थ के रूप से जाना जाएगा। शिव शब्द का अर्थ चिंतन करने वाले लोग शिव को भी ज्ञान मानेंगे। अतः यह तीर्थ ज्ञानोद नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। यहाँ आने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाएगा। गुरुवार को शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में समय रहने पर जो यहाँ श्राद्ध करेगा उसे करोड़ गुना फल प्राप्त होगा। यहाँ पर तीर्थ में तिल आदि के दान करने से उस फल में और भी वृद्धि हो जाएगी। यह शिवलोक सबको आनंद देने वाला माना जाएगा। कुरुक्षेत्र में सूर्य के अपराग में के अवसर पर पिंडदान से जो फल मिलता है वह ज्ञानोद तीर्थ में एक दिन ही प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति यहाँ एकादशी उपवास करके 3 चुल्लू जल का दान करता है वह अपने पितृगणों को उतने में ही तृप्त कर देता है। इसे मोक्ष तीर्थ कहा गया है। इस तीर्थ में ही मैं ज्ञान रूप वाला हूँ और जड़ता का नाश करता हूँ। भगवान शंभु को ईशान से यह वरदान मिला और उन्हें निर्वृत्ति प्राप्त हो गई। त्रिशूल धारण करने वाले भगवान रुद्र अपने को धन्य मानने लगे। इस प्रकार ज्ञानवापी तीर्थ का बहुत माध्यम और तत्वदाता तीर्थ है। यहाँ पर 3 भागों में गमन करने वाली गंगा की खोज करते हुए भगवान हरि अपने गणों और भक्तों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। महान बुद्धिशाली लोग इस ज्ञानवापी और मणिकर्णिका तीर्थ में यमराज को भी तुच्छ मानते हैं। यहाँ पर हरिश्चंद्र ने अपने को पत्नी सहित बेच डाला था। यह वही पावन भूमि है और मनुष्य को मुक्ति दाता है। यहाँ पर एक कपाल मोचन नाम का तीर्थ है और वह भी परम पावन तीर्थ है। यहाँ पर भैरव के हाथ से विधाता का कपाल गिर गया था। जिस तीर्थ में स्नान किए हुए नरोत्तम तीनों तरह के ऋणों से मुक्त हो जाया करते हैं, इसलिए विशुद्ध और उत्पन्न करने वाला यह ऋण मोचन तीर्थ है। यह पंचायतन से युक्त अद्भुत ओंकारेश को होता है। अकार उकार मकार नाद और 5वां बिंदु। इस तरह से यह पंचात्मक अर्थात 5 के स्वरूप वाला पर ब्रह्म जहाँ पर नित्य ही प्रकाश किया करता है। मत्स्योदरी नाम का तीर्थ बहुत सुंदर तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य के जन्मों जन्मों के आवागमन से मुक्त हो जाता है। इस तरह काशी तीर्थ भक्त की कामनाओं की पूर्ति करने वाला है और श्रद्धा से इस तीर्थ के दर्शन करने वाला है और श्रद्धा से इस तीर्थ के दर्शन करने के बाद मनुष्य देववत हो जाता है। यह विनायकेश्वर रूप में सब सिद्धियों का प्रदान करने वाला है। वाराणसी देवी भी परम शुभ और साक्षात देवी है। यहाँ पर पार्वतीश्वर लिंग का महान आयतन है जहाँ शिव विराजमान रहते हैं। यज्ञेश्वर नाम के यज्ञों के द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना की गई है और यहीं पर प्राणेश्वर नाम का 18 अंगुल वाला प्रमाण लिंग है।
जिसमें दर्शन मात्र से पुण्य उदित हो जाते हैं। मनुष्य के लिए आत्मा ही सबसे अधिक जानने योग्य तत्व है। आत्मज्ञान प्राप्त करना सबसे बड़ी सिद्धि है। आत्मा का ज्ञान और फिर उसमें मुक्ति योग के बिना नहीं होती। योग चिरकाल तक अभ्यास करने से होता है। केवल अरण्य में अपना आश्रय बना लेने मात्र से भी योग सिद्ध नहीं हुआ करता है। दानों से, व्रतों से, तपस्याओं और मुखों से भी योग की सिद्धि नहीं होती है। यह योग पद्मासन बांधकर बैठने से भी सिद्ध नहीं होता और नासिका के अग्रभाग के देखने से भी योग की संसिद्धि नहीं होती है। शौच, मौन, व्रत और मंत्रों के समाराधन आदि से यह योग सिद्ध नहीं होता है। अब योग से अर्थात सभी ओर से मन हटाकर एक निष्ठ वृत्ति के करने से, निरंतर उसका भी अभ्यास करने से, पूर्ण रूप से निश्चित करने से तथा बारंबार निर्वेद से ही इस योग की सिद्धि हुआ करती है। अन्य किसी भी प्रकार से यह कभी भी सिद्ध नहीं होता है। योग एक तरह का ब्रह्म रूप होता है। ब्रह्म स्वयं संवेद होता है, अर्थात उसका सुख अनुभव अपने ही अंदर रुका रहता है। जो योगी नहीं होता वह ब्रह्म आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। यह परम ब्रह्म आनंद बहुत सूक्ष्म होता है। जिस तरह वायु से हिला डुला जल स्थिर नहीं रहता, उसी तरह से मनुष्य का मन होता है। इस चंचल मन का भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए प्राणायाम करते हुए योग साधना करनी चाहिए। वायु का निरोध करने के लिए 6 अंगों वाले योग का अभ्यास करना चाहिए। ये 6 अंग हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के अभ्यासी को स्वयं भी कैसा होना चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। योगी चिंता से युक्त न हो और शांति अवस्था में हो। योगी को चाहिए कि पद्मासन लगाकर अपने वक्ष स्थल से मुख को ऊपर करके आंखें मूंद कर तालु में स्थित जीव को बंद करके एकदम निश्चल हो जाए और अपना आसन भी अधिक ऊंचा नीचा न रखे। फिर मध्यम और उत्तम प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तभी तक शरीर है। इसलिए बड़े बड़े योगी प्राणवासु का निरंतरण करके सिद्धि को प्राप्त होते हैं। प्राणायाम 3 तरह के होते हैं, मंद, मध्यम और उत्तम। मंद प्राणायाम 12 मात्रा वाला और मध्यम 24 मात्रा का और उत्तम इससे तिगुना होता है। उत्तम प्राणायाम में 36 मात्राएं होती हैं और इस तरह का प्राणायाम कंपन उत्पन्न करता है। पहले में योगी स्वेद पर विजय प्राप्त करें, दूसरे में कंपन पर और तीसरे में विषाद पर, तभी यह सच्चा योगी होता है। प्राणों की योग साधना क्रम से करनी चाहिए। हमारे भीतर 36 अंगुल के रूप वाला हंस भीतर से बाहर प्रयाण करता है। जैसे धीरे धीरे हाथी को पालना चाहिए और फिर उसे आदेश देना चाहिए, वैसे व्यवहार प्राण वायु के संदर्भ में किया जाना चाहिए। जब संपूर्ण नाड़ी चक्र शांत होता हुआ शुद्ध होता है, उस समय प्राणों का निरोध समर्थ होता है। इसलिए व्याकुलता में प्राणायाम नहीं करना चाहिए। नाड़ियों के शोधन से जिस तरह वायु का इष्ट प्राप्त होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है और मन निरोध होता है, इसी तरह प्राणवायु में स्वयं को बांधना ही योग होता है। प्राणायाम का अर्थ है देह में गई वायु को वंदित कर दिया जाए। इस तरह धीरे धीरे प्रत्याहार के द्वारा अपने प्राणों को नष्ट करना चाहिए और जब पाप नष्ट हो जाएं तो फिर धारणा के द्वारा मन में ईश्वर के दर्शन करने चाहिए। फिर ईश्वर के ध्यान में निमग्न होकर समाधि के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य के नाभि देश में सूर्य का निवास होता है और तालु देश में चंद्रमा का। चंद्रमा अधोमुख होकर वर्षा करता है और सूर्य ऊर्ध्वमुख होकर रहता है। इसका विपरीत रूप केवल योग का या अभ्यास से ही हो सकता है। तालु के छिद्र से रचना को ऊपर रखकर योगी अमृतत्व को प्राप्त करता है। योगाभ्यास करने वाला योगी अपने में अणिमा आदि 8 सिद्धियों के गुणों को जन्म दे देता है। जिस योगी का शरीर नित्य योग से पूर्ण होता है, उसे यदि तक्षक भी काटे तो प्रभाव नहीं होता। योगी को चाहिए कि अपने हृदय में 5 भूतों को अलग अलग रूप से धारण करे और फिर
निश्चलता से अपने आप को धारणा में लगाए। योगी के मन में नित्य भगवान सदा से विराजमान रहे हैं और योगी उनके साथ रहता है। 5 घड़ी तक प्राणों को ध्यान से जोड़ता हुआ योगी धारणा पर पहुंच जाता है। इस रीति में स्तंभनी, प्लावकी, दाहिनी, ब्राह्मणी और शमनी नाम वाली 5 धारणाएं होती हैं। इनसे योगी चिंतन करता है और चित्त को अंतर्मुख और नेत्र को बहिर्मुख व्यवस्थित करके मन और शरीर का समत्व बनाता है। यह ध्यान की मुद्रा होती है। इस ध्यान मुद्रा से योगी को बहुत पुण्य प्राप्त होता है। शब्द आदि की तन्मात्रा एक कानून में स्थित है, तभी यह ध्यान बना रहता है। इसके बाद ध्यान समाधि की अवस्था की ओर जाता है। धारणा 5 नाड़ी वाली है और समाधि 12 दिन की होती है और ध्यान 7 नाड़ियों वाला होता है। जिस समय प्राण आत्मा में लीन होता है वह सर्वसमता की स्थिति होती है। यहाँ पर इसे समाधि कहा गया है। यहाँ जीवात्मा और परमात्मा का समत्व हो जाता है। वहाँ ठंडे और गर्म का भेद नहीं होता। समाधिष्ठ योगी को तो आत्म और अनात्म का ध्यान भी नहीं रहता। सुख दुख का ज्ञान समाप्त हो जाता है। शस्त्र अस्त्रों से भी उसे कभी काटा ना जा सकता। ब्रह्म को जानने वाले लोग मन और वाणी से अगोचर विज्ञान और आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानते हैं, लेकिन जो योगी है वह निरालम निरामय पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। योगी को सामान्य नामक आदि की वस्तुएं खाना समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि योगी योग की सिद्धि का पूर्ण अधिकारी होता है। अतः वह नाड़ियों के जाल की शुद्धि करके चंद्रमा और सूर्य के घटन पर रसों का शोषण करता हुआ महामुद्रा को प्राप्त होता है। ऐसे योगी को चाहिए कि वह चंद्रमा के भाग में पहले फिर सूर्य के भाग में अभ्यास करके तुल्य संख्या तक वैसे ही रहे और फिर मुद्रा का विसर्जन करे। रस और निसरता आती जाती रहती है। क्षण, क्षय, अजीर्ण तथा अन्य व्याधियां योगाभ्यास से समाप्त हो जाती हैं। खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने वाला पुरुष आकाश में संचरण करता है। आकाश में गए हुए जीव आकाश में ही संचरण करती है, इसलिए इस मुद्रा का नाम खेचरी कहा गया। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री स्कंद पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो स्कंद पुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की